प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BN एजुकेशन में। आज हम लोग मैथ का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसके तहत पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट। पुराना वीडियो हम डाले हुए हैं, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताए हैं। आज वही प्रश्न सबको कुछ आगे बढ़ाते हैं। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है, कुछ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न पढ़ते हैं। अनिल लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के? यानी जब हम रैंकिंग का बात करेंगे, बताए थे रैंकिंग क्या होगा, एक लेफ्ट से राइट होता है और राइट से लेफ्ट होता है। इधर हम मान लेते हैं लेफ्ट है, इधर राइट है, तो दोनों छोर बोला है, माने लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो अनिल का स्थान क्या है, दोनों छोर से 15वां है। मान लेते हैं यहाँ 15, लेफ्ट से भी 15 और राइट से भी 15 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा हम लोग जानते थे, एक क्या अपनाते थे ट्रिक, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर कितना था टोटल। लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर हम लोग क्या करते थे टोटल। लेफ्ट में भी 15, राइट में भी 15 -1, तो टोटल कितना हुआ 15 15 30, 30 में एक जाएगा 29। तो सही आंसर मेरा क्या आ जाएगा 29। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये वाला चीज हमेशा याद रखेंगे कि क्यों का लेफ्ट और राइट का पोजीशन क्या होता है। देखिए हम अनिल को अगर बाएं से भी गिन लेंगे, लेफ्ट से भी गिन लेंगे 15वां स्थान, और राइट से भी गिने तो 15 स्थान, मतलब अनिल को हम कितना बार गिन लिए, 2 बार गिन लिए। तो हमको गिनना कितना है, एक बार। इसीलिए लेफ्ट और राइट को जब जोड़ते हैं हम माइनस टोटल में -1 करते हैं। ठीक, तो मेरा आ गया 29 आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न। तो प्रश्न पढ़ते हैं। एक परीक्षा में आशा का ऊपर से 16वें और नीचे से 15वां स्थान प्राप्त होता है क्रम में। कोई एक रिजल्ट आया तो देख रहा है, रैंक देख रहा है, ऊपर से कितना है 16 और नीचे से गिन रहा है तो 15वां स्थान। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे हम लोग, क्या लेफ्ट प्लस राइट। तो देखिए ऊपर नीचे दिया है, तो लेफ्ट राइट के जगह पर हम लिख सकते हैं अप एंड डाउन, कोई दिक्कत? अप एंड डाउन -1 बराबर टोटल। अप से कितना है 16 प्लस 15 -1 बराबर टोटल आएगा। तो इसमें एक घटाएंगे 15 15 कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा मेरा 30 स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 30 स्टूडेंट। हाँ, तो अच्छा, प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न है, बच्चों की एक कतार में मोना का क्रमांक ऊपर से 27वां तथा नीचे से 51वां स्थान है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। देखेंगे इस तरह का सवाल को हम किस तरह से बनाते हैं। वही है, बच्चों की कतार में मोना का क्रमांक क्या है, ऊपर से तो अप से कितना है 27 और डाउन नीचे से कितना है 51। तो हमको टोटल निकालना है। टोटल निकालने का हम लोग क्या थे, अप प्लस डाउन -1 बराबर टोटल, यानी टोटल बराबर इतना। तो टोटल बराबर कितना होगा, अप में है 27 प्लस 51 -1, यानी 51 में जाएगा 150 और प्लस तो ऐड करेंगे तो 77। टोटल कितना स्टूडेंट है 77। ठीक, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान सा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश एक सिरे से 10वां तथा दूसरे सिरे से 9वां स्थान पर है। उस कतार में कितना विद्यार्थी है? चलिए यही सवाल इसी तरह है। अब ऊपर और नीचे से हटा के हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। कहा एक सिरे से 10वां, दूसरे सिरे से 9वां स्थान है। बनाइए, चलिए कोशिश कीजिए। हाँ, तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा क्या आता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे हम लोग। तो 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17 है, अंश से उसका स्थान क्या है? तो यहाँ टोटल कितना दिया है 31 और स्थान 17 है। एक कक्षा में अरुण का स्थान कितना है, मान लेते हैं अगर लेफ्ट से 17 है तो राइट से उसका कितना है। तो हम लोग कौन सा ट्रिक अपनाते थे, देते थे लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। तो लेफ्ट से लेते हैं 17 -1 बराबर 31। इसको इधर लेके चल जाएंगे, ठीक ना। राइट बराबर राइट प्लस लेफ्ट, तो राइट बराबर कितना आ जाएगा 31 + 1 -17। ठीक, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 32। 32 में जाएगा 17, तो आंसर आ जाएगा मेरा 15। तो अरुण का स्थान अंश से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए। देखिए एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट दिया है 31। तो टोटल हम लोग क्या निकालते थे, लेफ्ट प्लस राइट -1 करते थे 31। यहाँ 31 दिया हुआ है,
तो एक स्थान ले लेते हैं 17, 17 में एक घटाएंगे 16, 16 में 31 जाएगा तो भी आपका 15 आएगा, या इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों की बीच में मेघा का स्थान 21 है, तो उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। मान लेते हैं ऊपर से अगर आपका 21 है और टोटल कितना है ये, तो टोटल मेरा कितना है 51। ऊपर से हम लोग टोटल कैसे निकालते थे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल आपका 51 है, तो लेफ्ट से मान लेते हैं 21 है माइनस 1 प्लस राइट, तो 21 में घटाएंगे 20 और 20 से इधर घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 51। तो राइट से मेरा कितना आ जाएगा 51 माइनस 20 यानी 31। तो ऊपर से मेघा का स्थान कितना आ जाएगा 31, आंसर मेरा आ जाएगा 31। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। 56 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अमृता का स्थान 9वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 56, अमृता का स्थान कितना है 9, यानी टोटल बराबर क्या लिखते थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल स्टूडेंट कितना है 56, लेफ्ट से 9 माइनस 1 प्लस राइट मान लेते हैं 9 गया 8, 8 घटाएंगे इसका, आंसर कितना आएगा 56 माइनस 8 बराबर राइट, सही आंसर आ जाएगा 48। 56 में 8 घटाएंगे 48, तो अमृता का स्थान नीचे से कितना आ जाएगा 48वां आ जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है सब। अब देखिए थोड़ा सा नया पैटर्न का कुछ प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, इसीलिए ये प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से कितना पोजीशन है 10वां और बी दाईं ओर से कितना पोजीशन है 9। अपने स्थान बदल लेते हैं, ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है, उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितना है। अभी तक जो हम लोग बना रहे थे कितना बना रहे थे, एक आदमी का, एक ही आदमी का पोजीशन निकाल रहे थे। अब इस तरह का प्रश्न, दो आदमी आ जाएगा, ए और बी है और दोनों क्या कर रहा है अपना स्थान भी बदल रहे हैं, तो इस तरह का सवाल हम कैसे बनाएंगे। देखिए कोई एक लाइन है, यहाँ पर मान लीजिए ए है और यहाँ पर आपका बी है, दो व्यक्ति है। ठीक, हमको निकालना है टोटल। अब ए बाईं ओर से कितना है, मान लेते हैं लेफ्ट से 10 पोजीशन पे है और बी दाएं ओर से कितना है आपका 9 पोजीशन पे। समझ गए, यहाँ तक 9th पोजीशन पे है और ये लेफ्ट से कितना है 10th पोजीशन पे। अब क्या कर रहा है, अदला बदली कर लेता है। अदला बदली का मतलब है जहां पर बी है वहां ए आ जाएगा, जहां ए है वहां बी आ जाएगा। ध्यान से समझिए, अब ए बायां से 10वें स्थान पर था और बी दायां से, इधर से हम लोग लेफ्ट लेते हैं, इधर से राइट लेते हैं, इधर से लेफ्ट लेते हैं, इधर से राइट लेते हैं। मतलब अगर इधर से हम आएंगे दाईं तरफ से आते हैं, इधर से आते जाएंगे हम तो बाईं ओर से जाएंगे। अब दोनों अपना जगह भी बदल लिया, ए के जगह पर बी आ गया, बी के जगह पर ए आ गया। तो बोलता है जब जगह चेंज किए तो ए गया बी के पास, तो स्थान कितना हो गया, लेफ्ट से इसका 15वां स्थान हो गया। अब लेफ्ट से कितना स्थान हो गया, 15वें स्थान पर हो गया। ठीक, अब देखिए ए का पोजीशन कितना था, पहले 10, अब आ गया 15। देखिए ए का कितना था, पहले 10 था, अभी कितना आ गया 15। और ये वाला 15वां पोजीशन राइट से बी पहले था, यहाँ 9 था, तो हमको निकालना है टोटल। और टोटल कितना था एल प्लस आर माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही सीखे हैं हम लोग। तो एक आदमी का दोनों छोर से पोजीशन मिलेगा तभी हम टोटल निकाल सकते हैं। तो ए का पोजीशन देखिए लेफ्ट से कितना हो गया, अभी चेंज होने के बाद 15, और वही पोजीशन पहले हम लोग बात किए थे राइट से 9वें पोजीशन पर बी था, मतलब इधर से ए कितना हो गया 9 और इधर से ए हो गया लेफ्ट से 15। तो लेफ्ट से 15, राइट से 9 माइनस 8, तो सही आंसर आ जाएगा मेरा। इधर से जोड़ेंगे, एक घटेगा 8 और 15, 15 8 23। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या मेरा कितना आ जाएगा 23। लड़कों की कुल संख्या कितना आएगा 23। ठीक, समझ गए ध्यान से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में महेश बाएं से 14वें क्रम पर है तथा रमेश क्या है
दाएं सिरे से 20वें क्रम पर रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितना है 30। 2 लड़का है, एक महेश और दूसरा रमेश। महेश बाएं से कितना है आपका 14 और रमेश दाएं से कितना है आपका राइट से आपका आ गया 20। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34 यानी 30। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की बात है कि मेरा टोटल स्टूडेंट से ज़्यादा बढ़ गया। अब इसके बीच में कितना स्टूडेंट है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए महेश और रमेश अगर दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा 14 + 20 कितना आएगा मेरा आ जाएगा 34, जबकि मेरा 30 स्टूडेंट है। मतलब क्या हुआ, देखिए एक लाइन है, अगर इधर से हम गिनते हैं 14 तो हो सकता है इधर से अगर बीच में लेंगे तो 20 आ सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 20 इधर से भी आ गया इसको टपक के। यानी कहने का मतलब है जब टोटल दोनों का योगफल टोटल से ज्यादा आएगा तो मतलब क्या, इधर से हम महेश था इधर रमेश है, इधर से गिने तो रमेश को भी एक बार गिन लिए, इधर से गिने तो महेश को भी एक बार गिन लिए। मतलब इसका एक बार रिपीट इसका एक बार रिपीट, यानी 2 मेरे पास रिपीट हो गया। और टोटल निकालने के लिए मेरा क्या था लेफ्ट प्लस राइट -1, लेकिन यहाँ 2 कैंडिडेट है तो क्या करेंगे -2 कर देंगे। तो टोटल निकालने के लिए कितना था मेरा स्टूडेंट 30 था, इधर बराबर लेफ्ट 14 + 20 -2, ठीक कितना आएगा 34 में 2 जाएगा 32, इधर आएगा 30 और इधर 32, यानी दोनों के बीच में कितना लड़का है 2 लड़का है। रमेश और महेश के बीच में कितना आ जाएगा 2, इधर 30 इधर 32, इधर 32 है 30 है, इसको घटाएंगे तो 2 का अंतर आएगा, वही 2 लड़का इन दोनों के बीच में। इसमें ध्यान दीजिएगा हमेशा कि ये वाला पोजीशन आपको इधर से गिनेंगे तो रिपीट हो गया, इधर से गिनेंगे तो 2 रिपीट होगा, इसीलिए 2 घटाना है, क्योंकि महेश को भी 2 बार गिन लिए और रमेश को भी 2 बार गिन लिए, तो दोनों में इसका एक यानी 2 बार 2 घटाना है। ठीक, इसी तरह का हमको और बनाना है प्रश्न। देखिए समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अगर नहीं किसी को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको और अच्छा से क्लियर कर देंगे, और 2-4 सवाल और इस तरह का हम बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। 30 लड़कों की एक पंक्ति में R दाएं छोर से 4th पोजीशन पे है, जबकि W बाएं छोर से 10वां पोजीशन है। R और W के बीच में कितना लड़का है। इसका और इसका पोजीशन थोड़ा सा अलग है, रूल्स ठीक थोड़ा सा अलग बनाएंगे। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, तब तक इसको आप प्रश्न संख्या बनाइए, कोशिश कीजिए। टोटल स्टूडेंट कितना है 30, टोटल कितना है 30 में ही कोई सी का पोजीशन है। अगर बोल रहे हैं R का पोजीशन राइट से कितना है 4th पोजीशन है, और W का पोजीशन बाएं छोर से कितना है 10। हम टोटल ऐड करके देखेंगे कितना आ रहा है 14 आ रहा है, मतलब क्या 30 से कम है। इसका थोड़ा सा नियम अलग है। नियम अलग क्या है, इसको हम लोग टोटल क्या लिखेंगे लेफ्ट प्लस राइट, इधर से जोड़ेंगे इधर से जोड़ेंगे, तो किसी छोर का हम तभी घटाते हैं जब एक ही पोजीशन पे ऐसे चल जाएंगे, हम यहाँ से इधर गिनते हुए चल जाएंगे तो किसी का रिपीट होगा नहीं होगा। जब हम किसी चीज का लेफ्ट से गिनेंगे राइट से इधर से भी गिन के पार होंगे तब मेरा एक बढ़ता घटता है। तब देखिए यहाँ 10 है और 4 है, इसको इधर से गिनेंगे कितना आ रहा है, इधर से 4 था इधर से 10 था, राइट से 4 था और लेफ्ट से 10 था, तो कितना आएगा टोटल मेरा 30 था, इधर माइनस कर देंगे इधर आ जाएगा 14, यानी आ जाएगा कितना 16। इन दोनों के बीच में कितना लड़का है 16 विद्यार्थी। ठीक, पहले वाला प्रश्न में और इस वाला प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, जिसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा। इस तरह का और प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे।